नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएम इंडिया में, आपके साथ हूँ विशाल पांडे। आज फिर से हम बात करेंगे कोरोना के बारे में ही। लगातार कई दिनों से बात कर रहे हैं, लेकिन जब तक ये कोरोना वायरस खत्म नहीं होता तब तक हमारा कर्तव्य है कि हम आपको जागरूक करते रहें, सतर्क करते रहें और देश के जो आंकड़े हैं वो आपको बताते रहें। आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि लगातार 7 दिनों से ज्यादा हो गए, जो मामले हैं वो 3 लाख 3.5 लाख से ज्यादा लगातार आ रहे हैं। एक बार फिर से देश में चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं और ये डेली स्पाइक की बात करें तो कोरोना के डेली स्पाइक में सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं इस बार। लगभग 4 लाख कोरोना मामले जो हैं वो देश में दर्ज हुए हैं। हम आपको एग्जैक्ट डेटा बताएंगे कि कितने दर्ज हुए हैं, लेकिन उसके पहले आपको ये बता दें कि अगर मौतों का आंकड़ा देखें तो सहमा देने वाली मौतें देश में दर्ज हो रही हैं। लगातार जो है मौतें वो भी 3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500 और अब तो लगभग 3700 मौतें जो हैं, 3500, 3600 से ज्यादा मौतें देश में दर्ज हुई हैं। ऐसे में ये चिंता करने वाली बात तो है ही, और सबसे बड़ी बात है कि देश के लोगों को सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हालांकि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है 1 मई से तीसरे चरण की, और ऐसे में जितने 18 साल के लोग हैं वो वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। उसके पहले आपको कोविन पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत है, और ये प्रक्रिया पूरी करने के बाद 1 तारीख से आप वैक्सीन ले सकते हैं। आप किसी भी राज्य के हैं, आप कोविन पोर्टल पर जाकर अपना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, और ये सारी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। आप पढ़ सकते हैं डिटेल्स में, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद वैक्सीन ले सकते हैं। लेकिन आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से ये जो मामले हैं ये लगातार बढ़ रहे हैं, और इस पिछले 1 महीने को देखा जाए तो ये 1 महीना जो है ये बहुत ही क्रूशियल साबित हुआ है देश के लिए। बहुत ही खतरनाक ये 1 महीना साबित हुआ है देश के लिए। जी हाँ, अगर हम बात करें पूरी की पूरी अप्रैल महीने की, तो अप्रैल महीने में जो केसेस निकल कर सामने आए हैं, ये अगर पिछले बार की तुलना में देखा जाए तो ये पिछले बार की तुलना में 3-4 महीने लग गए थे इतने केसेस आने में, लेकिन इस बार तो 1 महीने में ही रिकॉर्ड तोड़ केसेस जो हैं वो देश में दर्ज हुए हैं। चलिए हम आपको एग्जैक्ट आंकड़ा बता देते हैं कि देश में कुल कितने 24 घंटे में केसेस आए हैं। बता रहे हैं कि भारत में पिछले 24 घंटों में स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों की देखें तो कुल जो केसेस दर्ज हुए हैं कोविड के वो 3,79,257 नए मामले दर्ज हुए हैं। इसके बाद अगर बात करें तो कुल पॉजिटिव मामलों की जो संख्या है वो बढ़कर 1,83,76,524 हो गई है। वहीं अगर मौतों की बात करें तो मौतों की संख्या 2 लाख के पार तो हो ही चुकी है, लेकिन पिछले 24 घंटों का आंकड़ा देखें तो ये 3,645 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 2,04,832 देश में दर्ज हो चुकी है। देश में सक्रिय मामलों की बात करें तो कुल जो संख्या है वो 30 लाख के पार हो चुकी है। वहीं अगर 1 महीने पहले देखें तो ये मामला ये संख्या जो थी ये महज 5 लाख के आसपास थी, और लगातार 6 गुना ज्यादा बढ़ जाना ये बहुत ही चिंता वाली बात है। तो देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 30,84,814 और डिस्चार्ज हुए मामलों की संख्या देखें तो महज 1,50,86,878 ये जो मामले हैं ये हैं। अगर चलिए अब बात बता देते हैं कुछ राज्यों के बारे में जो लगातार प्रभावित हैं कोरोना से। हम बात करें चाहे राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र की, उत्तर प्रदेश की, बिहार की, मिजोरम की, कर्नाटक की और पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में हालांकि चुनाव का आखिरी चरण आज है और 2 मई को ये 5 राज्यों के जो हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे जो राज्य हैं, असम, इनके 2 मई को जो है मतगणना होगी और 2 मई को साफ हो जाएगा कि आखिर किसकी सरकार है। लेकिन क्या सरकार को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि इस तरह से जो है बेबाक कोरोना केसेस देश में जो है दर्ज होते जा रहे हैं। लगातार 3 लाख 4 लाख के आसपास आंकड़े जो दर्ज हो रहे हैं ये बहुत ही खतरनाक है। चलिए आपको बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश जो कि बहुत बड़े राज्यों में से एक है, उत्तर प्रदेश में कोरोना से हालात बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। जो 24 घंटे में मामले दर्ज हुए हैं वो 29,824 नए मामले दर्ज हुए हैं, जबकि 33,903 लोग जो है वो डिस्चार्ज भी हो चुके हैं ठीक होने के बाद। बुधवार को 266 लोगों की मौत हुई। चलिए इसके बाद आपको बता देते हैं कि मिजोरम में पिछले 24 घंटों में जो है वो 139 नए मामले सामने आए हैं। पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 5,880 है, जिसमें 1,075 मामले सक्रिय हैं। 4,792 लोग जो हैं वो डिस्चार्ज हो चुके हैं और 13 मौतें अभी तक मिजोरम में दर्ज की जा चुकी हैं। इसी के साथ आपको बता देते हैं कि कुछ पिछले 6 दिनों का आंकड़ा बता देते हैं, जो कि कितने केसेस आए हैं और कितनी मौतें हुई हैं देश में। तो आपको बता दें कि 23 अप्रैल को 3,32,000 केसेस दर्ज हुए थे और 2,263 मौतें हुई थी।
इसी के बाद 24 अप्रैल को जो है वो 3,46,000 केसेस दर्ज हुए थे, 2,624 मौतें दर्ज हुई थी। 25 अप्रैल को 3,49,000 केसेस दर्ज हुए थे और 2,767 मौतें दर्ज हुई थी। इसके बाद 26 अप्रैल को 3,52,000 केसेस दर्ज हुए थे और 2,813 मौतें दर्ज हुई थी। 27 अप्रैल को 3,23,000 केसेस दर्ज हुए थे और 2,771 मौतें दर्ज हुई थी। और 28 अप्रैल को 3,60,000 केसेस दर्ज हुए और जो मौतें हैं वो 3,645 दर्ज हुई हैं देश में। तो इस तरीके से जो है मामले लगातार बढ़ते आ रहे हैं। ऐसे में डराने वाली बात है ये, और सरकार को इस पर ध्यान तो देना ही चाहिए, जो कि अभी अपना पूर्ण ध्यान जो है वो चुनाव पर केंद्रित की हुई है। तो ऐसे में सरकार को ध्यान देना चाहिए। हालांकि हमारे अगल बगल के देशों से देखें तो लगातार मदद की संभावनाएं बढ़ती जा रही है। आज अमेरिका की तरफ से भी जो पहला फ्लाइट है उसमें वैक्सीन और ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन सहित और भी कई चीजें जो हैं कोरोना से लड़ने के लिए हथियार कह सकते हैं हम, वो आज लैंड होगी भारत में। और उससे जो है ये $10,000 की मदद जो है अमेरिका भारत की लगभग कर रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि अमेरिका जैसे बड़े देश भी इस विपदा की घड़ी में आकर भारत की मदद कर रहे हैं। इसी के साथ बाकी के कई देश भी जो हैं वो लगातार भारत के संपर्क में हैं और भारत की मदद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो लगातार फोन पर बातचीत के जरिए इन देशों से जुड़े हुए हैं और देशों की मदद की संभावनाएं जो हैं वो और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि कई देश जो हैं वो सामने से ट्विटर के माध्यम से कह सके, सोशल मीडिया के माध्यम से कह सके, लगातार भारत के लिए दुआ कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान ही क्यों ना हो। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी लगातार जो है भारत के संपर्क में हैं और भारत के लिए दुआ कर रहे हैं। इसी के साथ भारत की मदद भी करना चाहते हैं। लेकिन कोरोना से इस जंग में जो है आप और हम यानी देश की जनता मिलकर ही साथ काम कर सकती है। सबसे पहले हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, तभी कोरोना का ये जो चेन है ये हम तोड़ सकते हैं। इसी के साथ हम मास्क लगाएंगे ताकि हमारी जो सांसों से जो है, ये आपको बता दें कि ये वायरस जो है ये हवा में भी फैल रहा है, तो हवा में वायरस है ये हमें पता नहीं है, तो हम मास्क लगाएंगे जिससे हमारे अंदर वायरस ना जाए और अगर हम इन्फेक्टेड हैं तो हम दूसरे को भी वायरस ना पहुंचाए। इसके लिए मास्क बहुत जरूरी है। इसी के साथ आंखों से भी ये वायरस फैल रहा है, तो आंखों पर जो है आई ग्लासेस भी आप जरूर लगाएं। साथ ही साथ सैनिटाइजर यूज करें, क्योंकि अल्कोहल वाला सैनिटाइजर जो है ये वायरस को खत्म कर देता है, मार देता है। तो इसीलिए सैनिटाइजर अगर कहीं बाहर जाते हैं, आते हैं मजबूरी में, तो जरूर सैनिटाइजर यूज करें, कैरी करें साथ में और हाथों पर लगाएं। इसी के साथ जो है खुद को साफ रखें, स्वस्थ रखें, बाहर ना निकलें, बहुत ज्यादा जरूरी काम ना हो। और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल DN पिंडा। हम आपको तमाम अपडेट देते रहते हैं, सही और सटीक खबरें देते हैं, अफवाह नहीं फैलाते हैं। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।